दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कोरोना पर सुनवाई शुरू हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और जिस तरीके के हालात पूरे देश में बने हुए हैं उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोरोना पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। और क्या दिशा निर्देश आते हैं, क्या दलीलें और सफाइयां सरकार की तरफ से रखी जाती हैं, इस पर निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और काफी सख्त टिप्पणियां सामने आई थी। अब आज क्या कुछ इस सुनवाई में होता है ये हम आपको बताएंगे, सारे अपडेट्स देंगे। लेकिन इस वक्त का जो अहम अपडेट है ये कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना पर सुनवाई शुरू हो गई है और आज की सुनवाई बड़ी महत्वपूर्ण है। तो कोरोना संकट को लेकर न्यायालय ने भी संज्ञान लिया था और जिस तरीके की व्यवस्थाएं और अव्यवस्थाएं हैं उस पर कई बिंदुओं पर कोर्ट की नाराजगी भी सामने आई थी। फिर हम चाहे हाई कोर्ट इलाहाबाद की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, व्यवस्था और व्यवस्थापक दोनों सवालों के घेरे में रहे हैं और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में कोरोना पर सुनवाई शुरू हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में कोरोना पर सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बिगड़े हुए हालात थे उस पर संज्ञान लिया था और हमारे साथ अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं। अंकित, जिस तरीके से ये पूरा कोरोना का काल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, कितनी महत्वपूर्ण ये सुनवाई हो सकती है? क्या कुछ दिशा निर्देश सामने आ सकते हैं? जी, महत्वपूर्ण इस वजह से हो सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो ये सुनवाई कर रहा है ये राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से केंद्र सरकार की नीतियां हैं उसको लेकर के कर रहा है। वैसे तो हमने देखा है कि अलग अलग जो है राज्य की जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें अलग अलग याचिकाएं लंबित है और हाई कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं और टिप्पणियां भी की जा रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरे देश को लेकर के केंद्र सरकार की क्या नीतियां हैं उसको लेकर के की जा रही है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा भी है, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन का मुद्दा भी है। तो फिलहाल अभी जो केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट वही सवाल पूछ रही है कि इन इंजेक्शंस की उपलब्धता को लेकर के क्या जानकारी है, उसके अलावा ऑक्सीजन की जो लगातार कमी की बात आ रही है उस पर केंद्र सरकार की क्या नीति है, किस राज्य को किस हिसाब से कोटा तय किया गया है। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो है केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया है, जिसको देखने के बाद में सुप्रीम कोर्ट अब केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है। लेकिन ये साफ कर देना जरूरी है ये किसी एक पर्टिकुलर राज्य को लेकर के नहीं, लेकिन पूरे देश को लेकर के जो है क्या नीति बनाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से उसको लेकर के सुनवाई काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। शुक्रिया अंकित, आपका जानकारी देने के लिए, अपडेट्स देने के लिए।